बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह और रोगनगर का किस्सा। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफाए अकबर हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है कि अजोधन के अतराफ में एक गांव था जहां एक मुसलमान रोगनगर के नाम से रहता था। सियासी अगराज के पेशे नजर दीपालपुर के हाकिम ने उस गांव को तबाह कर दिया था। मकामी बाशिंदों के घर जला दिए गए और उनका माल लूट लिया गया था और रोगनगर के घर की बीवी निहायत हसीन और जमील औरत थी। वह अपनी शरीक ए हयात से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इत्तेफाक से उस पर किसी फसादी की नजर पड़ गई और वो औरत को माले गनीमत समझ कर ले गया। रोगनगर ने बस्ती बस्ती और कूचा कूचा बीवी को तलाश किया, लेकिन उसकी बीवी ना मिली कहीं। यहाँ तक कि बीवी के प्यार में उसको अपनी जिंदगी भारी लगने लगी और फिर गांव वालों ने रहम खाकर उसे मशवरा दिया कि तेरे दुख का इलाज बस एक ही शख्स के पास है। रोगनगर ने कहा मुझे उसका पता बताओ और फिर रोगनगर जारो कतार रोने लगा और कहा मैं उसके पैरों पर सर रख दूंगा और उससे अपने खोए हुए सब्रो करार की भीख मांग लूंगा। तो फिर गांव वालों ने कहा तू बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास चला जा, वही तेरे दर्द की दवा दे सकते हैं। लेकिन रोगनगर की आंखें वीरान थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे से वहशत बरस रही थी। तो गांव वालों ने हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह की तरफ इशारा करते हुए कहा रोगनगर अगर इस हालत में हजरत बाबा फरीद के हुजूर पहुंचेगा तो खानकाह के हाकिम तुझे पागल ही समझेंगे। तो उसी हालत में रोगनगर बाबा फरीद की खानकाह पहुंचा तो खादिमों ने उसे पागल ही समझा। लेकिन हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म था कि जो शख्स ज्यादा परेशान नजर आए उसे ज्यादा अहमियत दी जाए। नतीजतन उसे फौरन ही हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश कर दिया गया। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का उसूल था कि जब भी कोई परेशान हाल शख्स आता आप सबसे पहले उसके लिए खाना मंगवाते। रोगनगर के खानकाह पहुंचने के वक्त भी ऐसा ही किया गया। खादिम ने उसके सामने खाना लाकर रखा तो वो निहायत शिकस्ता लहजे में कहने लगा मुझे भूख नहीं है, जमाना हुआ कि मैंने खाना छोड़ दिया है। रोगनगर की आंखों से आंसू बह रहे थे। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को शिद्दत ए गम का एहसास हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तू इस कदर खस्ता हालत में किस तरह पहुंचा। तो रोगनगर ने अपनी बीवी के बिछड़ने का पूरा वाकया सुनाते हुए कहा उसके बगैर ये जिंदगी एक अजाब है। अगर आपके पास भी मेरे गमों का इलाज नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तुम खाना तो खाओ। उसका हाले जार सुनकर फरमाया अजब नहीं कि हक ताला तुम्हारी सारी परेशानियां दूर फरमा दे। रोगनगर ने हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के इसरार पर 2-4 लुकमे हलक से उतारे, लेकिन इस तरह के जैसे वो कांटे निगल रहा हो। खाने के बाद उसने वहशत जदा लहजे में पूछा अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बाबा फरीद ने फरमाया सब्र करो। रोगनगर ने कहा हुजूर अब मुझसे सब्र नहीं होता। रोगनगर हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से लिपट कर रोने लगा तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उसे तसल्ली दी सब्र तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कुछ दिन तक मेरे पास रहो। रोगनगर के पास बाबा फरीद की खानकाह में रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। मजबूरन खानकाह के एक गोशे में जाकर रहने लगा। लेकिन इस तरह ये हर घंटे के बाद हजरत बाबा फरीद के पास आता और फरियाद करता कि अभी तक उसकी बीवी नहीं मिली। बाबा फरीद हर बार खंदा पेशानी के साथ इस दीवाने को तसल्ली देते, फिर अपने मुरीदों को मुखातिब करके फरमाते तुम लोग देख रहे हो कि इश्क की आग किस अंदाज से भड़क रही है, बेचारे की रूह तक चली जाती है। अगरचे ये दुनिया के इश्क में मुब्तला है लेकिन इसका इश्क सच्चा है। आखिर इसी कशमकश में 2 दिन गुजर गए। रोगनगर की मायूसी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। फिर तीसरे दिन एक अजीब वाकया पेश आया। दीपालपुर गांव के हाकिम ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो अजोधन के मुंशी को पकड़कर उसके सामने पेश करे, लेकिन मुंशी बेकसूर था। फिर भी कुछ मुखबिरों ने हाकिम दीपालपुर को इत्तिला दी थी कि वो उसके खिलाफ साजिशें कर रहा है।
नतीजतन मुंशी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जब उसे दीपालपुर गांव ले जाया जाने लगा तो उसने सिपाहियों से दरखास्त करते हुए कहा, अगर तुम लोग मुझे कुछ देर के लिए बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ले चलो तो मैं तुम्हें एक बहुत कीमती चीज दूंगा। हाकिम दीपालपुर के सिपाहियों ने पूछा, तू वहां जाकर क्या करेगा? मुंशी ने कहा, बस कुछ देर की ही बात है, मैं हजरत शेख की खिदमत में सलाम पेश करूंगा और फिर तुम लोगों के साथ दीपालपुर रवाना हो जाऊंगा। सिपाही वैसे इनकार कर देते, लेकिन बड़ी रकम के लालच ने उन्हें मुंशी की बात मानने पर मजबूर कर दिया। और फिर अजोधन का मुंशी इस हालत में हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा कि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ऐ शख्स, ये क्या माजरा है? तो मुंशी ने दरियाफ्त किया, सरकार मैं बेकसूर हूँ, लेकिन हाकिमे दीपालपुर के सिपाही मुझे गिरफ्तार करके ले जा रही हैं। मुंशी रोने लगा कि मेरे पास किसी आला अफसर की सिफारिश नहीं, अगर कुछ है तो बस आपकी दुआओं का सहारा है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह चंद लम्हों तक कुछ सोचते रहे, फिर मुंशी को मुखातिब करके फरमाया, अगर वो हाकिम जिसने तेरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया है तुझ पर मेहरबान हो जाए तो तू क्या शुक्राना पेश करेगा? मुंशी ने कहा, मेरे पास जिस कदर मालो असबाब है वो सब आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। तो बाबा फरीद ने फरमाया कि वो शुक्राना भी मैंने तुझे बख्श दिया। बाबा फरीद ने फरमाया, मुझे अपने अल्लाह ताला के करम पर यकीन है कि वो फितना परदाज हाकिम तुझे आजाद कर देगा, शाही जोड़े से नवाजेगा और तोहफे के तौर पर तुझे एक कनीज भी देगा। मुझसे वादा कर कि तू उस कनीज को रोगनगर के हवाले करेगा। मुंशी ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि आपके एक एक हुक्म पर दिलोजान से अमल करूँगा। और फिर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने रोगनगर को अपनी खिदमत में तलब किया और मुंशी को मुखातिब करके फरमाया, वादा करो तुम कनीज को इस शख्स के हवाले कर दोगे। मुंशी ने रोगनगर से कहा, मेरे साथ चलो कि ये शेख का हुक्म है। रोगनगर मुंशी की बात सुनकर रोने लगा और कहा, मेरे पास इतनी दौलत है कि 8 खूबसूरत कनीजें खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ अपनी बीवी से इश्क है, उसके सिवा किसी औरत की रिफाकत गवारा नहीं है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर मुंशी के साथ दीपालपुर जा, फिर आगे आगे देखो कि अल्लाह के हुक्म से क्या जाहिर होता है। तो मजबूरन रोगनगर मुंशी के साथ चला गया, लेकिन उसे अपनी बीवी के मिलने की उम्मीद नहीं थी। सिपाहियों ने मुंशी को ले जाकर कैदखाने में बंद कर दिया और रोगनगर शादीद मायूसी के आलम में कैदखाने के बाहर बैठ गया। दूसरे दिन मुंशी को हकीमे दीपालपुर के सामने पेश किया गया। लोगों का ख्याल था कि अजोधन का मुंशी हाकिम के कहरो गजब से महफूज नहीं रहेगा और उसे सख्त तारीन सजा दी जाएगी। खुद हाकिमे दीपालपुर का ये हाल था कि वो मुंशी के आने से पहले सख्त गजबनाक हो रहा था। फिर जैसे ही मुंशी को उसके सामने पेश किया गया तो सारी सूरत-ए-हाल बदल गई। हकीमे दीपालपुर ने अपने कैदी की तरफ देखा और बेअख्तियार कहने लगा, तू साजिशी नहीं हो सकता, ये लोग झूठ बोलते हैं। फिर हाकिम ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुंशी की जंजीरें खोल दी जाए। वहाँ मौजूद तमाम लोग हैरानज़दा थे कि एक मुजरिम शख्स चंद लम्हों में बेकसूर कैसे साबित हो गया। हाकिम ने मुंशी के लिए कुर्सी मंगवाई और उसे अपने करीब बैठाया। कुछ देर तक बातें करता रहा। फिर उसने मुंशी को कीमती जोड़े से नवाजा और एक आला नस्ल का घोड़ा दिया। जब मुंशी इनाम लेकर जाने लगा तो हाकिमे दीपालपुर ने एक बुर्का पोश खातून की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये कनीज तेरी खिदमत के लिए। मुंशी ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। मुंशी पत्थर के किसी सुतून की मानिंद साकेत खड़ा था, लेकिन उसका जहन एक दरवेश के कूचे में भटक रहा था। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जुबान ए मुबारक से अदा होने वाले अल्फाज मुजस्सम हो गए थे। मुंशी को गुमसुम देखकर हाकिमे दीपालपुर ने पूछा, क्या तुम है कुछ और भी चाहिए? मुंशी अपने तसव्वुरात के हिसार से बाहर निकल आया और शुक्रगुजारी के लहजे में कहने लगा, मेरे लिए आपकी ये इनायत ही बहुत है। अब वो कैसे बताता कि हाकिमे दीपालपुर की नफरत मोहब्बत में कैसे बदल गई और ये किसकी दुआओं का सदका है।
मुंशी हाकिम के दरबार से बाहर आया। बुर्का पोश कनीज उसके पीछे पीछे चल रही थी। फिर जब मुंशी कैदखाने के करीब पहुंचा तो रोगनगर सर झुकाए उदास बैठा था। एकाएक कनीज दौड़ी और रोगनगर से जाकर लिपट गई। रोगनगर ने एक नामहरम औरत को इतने करीब पाया तो घबराकर खड़ा हो गया और कहा, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे अपनी बीवी के सिवा किसी और औरत की तलब नहीं। तो उस बुर्का पोश औरत ने कहा, मैं ही तो हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। ये कहते हुए कनिज ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। रोगनगर को सकता सा हो गया। फिर कुछ देर के बाद वो चीखें मारकर रोते हुए बाबा फरीद को याद करने लगा। बीवी ने हैरतजदा होकर पूछा, तुम किसे पुकार रहे हो? रोगनगर ने कहा, उसे आवाजें दे रहा हूँ जिसकी दुआओं के बदले मुझे तेरा दीदार नसीब हुआ है। रोगनगर जारो कतार रोते हुए बोला, अगर उसकी निगाहें करम ना होती तो मैं आतिश ए फिराक में जलकर राख हो चुका होता। मुंशी ने पूरा वाकया सुना तो उसकी आंखें भी भीग गई। खुदा शेख को सलामत रखे कि उन्हें देखकर हमारे बेकरार दिल सुकून पाते हैं। अजोधन पहुंचकर रोगनगर हजरत बाबा फरीद के कदमों से लिपट गया। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, अब क्या चाहता है? रोगनगर ने कहा, इश्क की वो आग चाहता हूँ जो कभी न बुझे। रोगनगर बाबा फरीद की एक नजरे खास की भीख मांग रहा था। बाबा फरीद ने दुआ दी, अल्लाह तेरे शोले इश्क को और भड़का दे। फिर वो रोगनगर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह हल्का ए इबादत में शामिल होकर इश्के मजाजी से इश्के हाकिकी तक जा पहुंचा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।